देखो ना संगत जी, कैसे गुरु नानक साहिब ने एक मुसलमान परिवार की मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। कहते हैं कई 100 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इस परिवार में नौशाद नाम का एक गरीब किसान, उसकी पत्नी फातिमा और उनका बेटा अली था। नौशाद मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें बार बार सूखे की चपेट में आ जाती थी। परिवार मुश्किल से गुजारा करता था और नौशाद के मन में निराशा घर कर रही थी। फातिमा हर दिन मस्जिद में दुआ मांगती कि अल्लाह उनके परिवार को इस मुसीबत से निकालें। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत जिनका नाम गुरु नानक है, गांव के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। लोग कहते हैं कि गुरु जी के पास ऐसी शक्ति है कि वह लोगों के दुखों को समझते और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। नौशाद को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फातिमा ने उसे समझाया, नौशाद, अगर अल्लाह ने हमें इस संत तक खींचा है तो शायद यही उनकी मर्जी है। चलो उनसे मिलने चलें। अगली सुबह नौशाद, फातिमा और छोटा अली गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। गुरु जी शांत चित्त के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। पास ही उनके साथी पाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे और गुरु जी का शब्द गूंज रहा था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर। नौशाद ने झिझकते हुए गुरु जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। गुरु जी, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसलें सूख जाती हैं। मेरा परिवार भूखा रहता है। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, पर मेरी सुनवाई नहीं होती। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए नौशाद की ओर देखा और कहा, नौशाद, परमात्मा की कृपा सब पर बराबर बरसती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत को सच्चाई और सेवा से जोड़ना पड़ता है। क्या तुम अपने पड़ोसियों की मदद करते हो? क्या तुम अपनी मेहनत का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांटते हो? नौशाद ने सोचा और कहा, गुरुजी, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता, मैं दूसरों को क्या दूं? गुरुजी ने कहा, आओ मेरे साथ गांव चलें। वे नौशाद के खेतों की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने देखा कि गांव का एक पुराना कुआं सूखा पड़ा था, जिसके कारण कई किसानों को पानी की कमी हो रही थी। गुरुजी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस कुएं को फिर से खोदो, इसे साफ करो और पानी का इंतजाम करो, लेकिन ये काम सब मिलकर करो। नौशाद को समझ नहीं आया कि ये कैसे मदद करेगा, ये उसकी समस्या को कैसे हल करेगा, लेकिन उसने गुरुजी की बात मानी। गांव वाले एकजुट हो गए। नौशाद, फातिमा और यहाँ तक कि छोटा अली भी कुएं की मरम्मत में जुट गए। कई दिन की मेहनत के बाद कुआं फिर से पानी से भर गया। गांव में हरियाली लौट आई और नौशाद के खेत भी लहराने लगे। एक दिन जब नौशाद अपनी फसल काट रहा था, गुरुजी फिर आए। नौशाद ने खुशी से कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे खेत हरे भरे हैं। अब मेरे पास अनाज है, मेरे परिवार को भूख नहीं सताएगी। गुरुजी ने कहा, नौशाद, ये अनाज केवल तुम्हारा नहीं है, ये उस परमात्मा का है जिसे तुम्हें अल्लाह कहते हो और मैं वाहिगुरु। अब इस अनाज का एक हिस्सा उन लोगों के साथ बांटो जिसके पास कुछ नहीं है। यही सच्ची इबादत है। पर नौशाद ने पूछा, गुरुजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने कुएं का पानी क्यों भरवाया
उसे क्यों ठीक करवाया? तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, नौशाद, जो लोग प्यासे बैठे थे, जिनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा था, उस कुएं को ठीक करा के तुम लोगों ने एक पुण्य कमाया। तुम लोगों ने मिलकर उस कुएं को साफ किया, उसमें फिर से पानी भरा, जिसके कारण कई प्यासों की प्यास बुझी और उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से तुम्हारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। गुरुजी की ये बात सुन के नौशाद की आंखें भर आईं और उसने सच्चे मन से अल्लाह का शुक्राना किया और गुरुजी की बात दिल से मानी। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। उस रात जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि फातिमा और अली एक अनजान मुसाफिर को खाना खिला रहे थे। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, ये मुसाफिर भूखा था, हमने उसे खाना दिया और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। नौशाद की आंखों में आंसू आ गया। उसने गुरुजी की बात को समझ लिया था। सच्ची खुशी मेहनत, साझेदारी और सेवा में है। उस दिन से नौशाद का परिवार न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा। नौशाद की आंखों में आंसू आ गया। उसने गुरुजी की बात को समझ लिया था। सच्ची खुशी मेहनत, साझेदारी और सेवा में है। उस दिन से नौशाद का परिवार न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा। गांव में हर कोई कहता, नौशाद का घर अब अल्लाह का दरवाजा है, जहां कोई भूखा नहीं जाता। गुरु नानक देव जी ने नौशाद और उसके परिवार को न केवल जीविका का रास्ता दिखाया बल्कि उन्हें सिखाया कि परमात्मा का आशीर्वाद बांटने में ही सच्चा सुख है। और इस तरह एक मुसलमान परिवार और गुरु नानक जी की कहानी गांव-गांव में फैल गई, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वाहिगुरु वाहिगुरु, सब नानक है, सब नानक है।